मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ, जल्दी खोलना। राशि, आप? राशि, अभी मुझे काका ने बताया कि तुम्हारी चूड़ी खो गई है। हाँ, वो मैं उसे ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना, मम्मी ने मुझे एक सोने की चूड़ी दी थी। मैं उसे हमेशा पहन के रखती हूँ, बस पता नहीं कहाँ गुम हो गई, उसे ही ढूंढ रही हूँ। जिगर जी, मैं ढूंढ के खुद अंदर आ जाऊंगी। आप जाके सो जाइए। देखिए, वैसे भी मुझे आज रात भर जाके नानी जी के संदूक की निगरानी करनी है। ऐसे कैसे चला जाऊं? चलो, साथ में मिलकर चूड़ी ढूंढते हैं। नहीं नहीं, क्या बात है राशि? क्यों करती हो ऐसा? क्यों तुम अपने पति को अपने आप से दूर रखना चाहती हो? नहीं वो मुझे तो अपना पति धर्म निभाने दो। चलो, मिलकर ढूंढते हैं। मिल गई। मिल गई चूड़ी। देखा, मेरे आते ही तुम्हारी चूड़ी भी मिल गई। राशि, जिगर जी प्लीज। I'm sorry राशि। हाँ, आप जाइए, मैं अभी आई। क्या कर रही है तू? निकाल। हाय हमारी कमर। हाय हाय, हमारी कमर तो गई। और ये सब उस छोटी काकड़ी की वजह से हुआ है। वो घर से ना ही बाहर निकलती और उससे छुपने के लिए मैं यहाँ गाड़ी में छुप गई। मम्मी, अब छोड़िए ना ये सब कुछ। देखिए, आप यहाँ से जल्द चले जाइए, वरना वापस कोई आ जाएगा और आपको फिर से इसके अंदर बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे फोन पर खबर देती रहना। जी। अब मम्मी, हाँ, 1 मिनट रुकिए। मैं पहले जाती हूँ और देखती हूँ कि रास्ता साफ है या नहीं।
फिर आप पीछे से आना। हाँ। मम्मी, हाँ हाँ। थैंक्स। मैंने चाय कब मांगी थी? आपने ठीक से खाना नहीं खाया और मुझे लगा आप काम के तनाव में, इसलिए आप। लेकिन आगे से मेरे लिए इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मुझे तो अब उस दोषी के तोहफे के बारे में भी तो देखना है। इस समय तो ये संदूक खुला हुआ है, जरा जाके देखो तो सही, इस संदूक में आखिर है क्या। भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दोषी की जमा पूंजी इतनी सारी होगी। अब देखना, ये सब कुछ मुझे ही मिलेगा। मैंने इतनी सेवा जो की है उनकी, बेशक ये संदूक मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे
मुझे शांत, संस्कारी, आदरणीय ऐसी बहू बनना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ये जो भी हुआ है, ये सिर्फ नानी जी का दिल जीतने से या मेरे इतने पापड़ बेलने की वजह से नहीं हुआ है। इसमें तो 100% मेरे मम्मी का आशीर्वाद है। हाँ। लेकिन ये सब कुछ मुझे मिलने के बाद मुझे और कुछ भी कहना होगा। हाँ, मैं कहूंगी कि ये सब कुछ जिगर जी के प्यार और सहायता की वजह से हुआ है। और मेरी सासू माँ जो सारी चीजें बड़े प्यार से समझाती हैं। और हाँ, मेरी प्यारी बहन गोपी, इसको तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सब कुछ हुआ है मेरी काकी जी की वजह से, जिनकी नजर हमेशा मुझ पर रहती है। मैं सपना देख रही थी। तो सपने से बाहर आना ही नहीं चाहती। जब मैं देख चुकी हूँ कि उस संदूक में आखिर है क्या। वैसे भी मुझे नानी जी को कोई गिफ्ट तो देना ही है, लेकिन कोई अच्छी साड़ी तो मिली ही नहीं। अब हे भगवान, राशि कुछ सोच, वरना वो संदूक चला जाएगा उस गवार गोपी के हाथों में। लेकिन गिफ्ट के बारे में तो मुझे अभी सोचना ही होगा। और वैसे भी कल नानी जी ने तो हमें सवेरे सवेरे ही बुलाया है, तो गोपी तो अपना गिफ्ट उन्हें कल सवेरे ही दे देगी। राशि, चल कबर्ड में ढूंढती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, जिसे देखकर नानी जी का दिल खुश हो जाए और वो मुझे संदूक भेंट कर दे। अब मैं इस माला से जप शुरू करती हूँ। गोपी बहू, तुम्हारा ये उपहार मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये जितनी देर तक हाथ में रहेगा ना, इसके एक एक दाने के साथ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। माँ, आपको मेरी गोपी बहू का दिया हुआ तोहफा पसंद आया? बस ये जानकर मेरे मन को संतुष्टि हो गई। गोपी बहू, तेरी सास को तुझ पे बड़ा अभिमान है, इसलिए तो हर वक्त कहते रहती है, मेरी गोपी बहू, मेरी गोपी बहू। नानी जी, नानी जी, ये लीजिए, मैं भी आपके लिए एक भेंट लाई हूँ। ये क्या? कागज का बक्सा तो तोहफे में लेके आई जिगर की बहू? नहीं नानी जी, आप इसे खोल के तो देखिए। एक मिनट, मैं ही खोल देती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? नानी जी, ये कॉफी मग है, इसमें आप कॉफी पी सकती हैं। लेकिन मैं तो कॉफी पीती ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप इसमें दूध पी सकती हैं। लेकिन ये कितना भारी है। इसमें दूध, चाय, कॉफी डालेंगे तो और भी भारी हो जाएगा ना बाबा ना। मुझे तो मेरा पीतल का ग्लास ही अच्छा है। तू कॉफी पीती है ना, ले तू ही रख। नहीं नानी जी, आप ये देखिए, इस पे एक बहुत खूबसूरत सा संदेश भी लिखा हुआ है, I love you। मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नानी जी, ये कप आपको हमेशा मेरा आपके प्रति प्रेम, आदर, मेरी याद दिलाता रहेगा। देखिए, अगर आपको इसमें चाय, दूध, कॉफी कुछ नहीं पीना है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे तोहफे के तौर पे एक सजावट की चीज बना के रख सकते हैं। ना भाई, तू कॉफी पीती है ना, तू ही रख इसे, ले।
पास उठाई गए हो? कितना प्यार से ले आई थी और मेरे हाथ से टूट गया। नहीं नानी जी, वो कोई बात नहीं। वो कप वैसे भी बहुत भारी था। चल, अब जो हुआ सो हुआ। जिगर की बहू, अब तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। पीतल का प्याला। तो चलो, बद्धा ने बोला वो। मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं अपना संदूक किस बहू को दे दूंगी। तो माँ जी, मैं सबको बुला के लाती हूँ। आइए माँ। नहीं, ये संदूक मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? कब क्या हो जाए किसे पता। अब वो घड़ी आ चुकी है कि मेरी इस संदूक की चौकसी की जिम्मेदारी से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा था, ये मेरी धरोहर मैं अपनी दो दोहित्र यानी गोपी और राशि में से किसी एक को दूंगी। दोनों बहुओं ने मेरी बहुत सेवा की है। गोपीए तो गरम गरम जमवानु बनावीने મને જમાડી છે। मेरे पैरों की मालिश भी की है। और राशि बहू ने बढ़िया से बढ़िया चाय बना के पिलाई है। और खिचड़ी में साबुन गिराया था। हाँ, गोपी बहू ने तोहफे में मुझे रुद्राक्ष की माला दी है और राशि बहू ने तोहफे में मुझे वो क्या बोलते हैं, मग दिया था। लेकिन बेचारा टूट गया। जवा दे। अब ये संदूक एक है तो किसी एक को ही दिया जाएगा। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है कि इस संदूक को जीतने वाली बहू का नाम है अरे जिगर बेटा, जरा यहाँ आओ। अरे ये मत समझना कि मैं संदूक जिगर को दे रही हूँ। ये तो भारी है ना, तो उठाने के लिए मदद करे इसलिए। जिस बहू ने मेरा ये संदूक जीता है उसका नाम गोपी बहू। थोड़ा गुनगुना पानी तो लेके आ। जी नानी जी। अब ठीक लग रहा है।
हाँ, तो जिस वहू ने मेरा ये संदूक जीता है उसका नाम आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।